मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। तीसरे दिन 4 विधायकों को स्पीकर के द्वारा निलंबित किया गया था, जिसके बाद से भाजपा के सभी विधायक आज बाहर आ गए और बाहर इन लोगों के द्वारा सदन का एक नाट्य रूपांतरण भी किया गया था। हमारे साथ यहाँ पर निरसा के विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता, हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, हम लोग लगातार जब से मतलब ये सदन शुरू हुआ है तब से लगातार हम लोग जनहित में, राज्य हित में हम लोग जो मांग कर रहे हैं, ये अंधी गूंगी बहरी सरकार की ना आँख खुल रही, ना कान खुल रही, ना मुंह से कुछ बोल रहे हैं। इसलिए सदन में वो सब जब जनता का कुछ बात सुना ही नहीं जा रहा है तो फिर हम लोग बहिष्कार करके सुबह ही हम लोग निकल गए थे और अभी हम लोग फिर निकल के हम लोग जा रहे हैं अपना घर। अभी आगे आप लोग क्या करने वाले, क्योंकि 4 विधायक को ऐसे भी निलंबित किया गया है और उन लोगों ने भी ये आरोप लगाया है कि स्पीकर जो है उनके द्वारा निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया जा रहा। कितना आप इसे सही मानते हैं? सही में हमारे जो विधायक 4 विधायक को जो निलंबित किया गया है, हमारे 4 विधायक का क्या, अपने लिए तो कुछ नहीं, वो जनहित में चाहे भ्रष्टाचार हो, सुखाड़ हो या फिर भ्रष्टाचार मैंने जितने भी हो रहे हैं इस विषय में ही तो हम लोग बात कर रहे हैं। और ये निलंबित करना विधायक को बहुत दुख की बात है। और इस पर भी हम लोग जब विधानसभा से हमारे माननीय सदस्य हम लोग बात को रखे कि उनको जो बहिष्कार किया गया उनको वापस बुलाया जाए, लेकिन अब पक्ष की ओर सिर्फ देखना, अध्यक्ष जी पक्ष की ओर देखते हैं, विपक्ष का कुछ बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो इसमें हम लोग सदन में रह के फिर क्या करेंगे। इसलिए हम लोग सदन को बहिष्कार करके हम लोग निकल गए। क्या लगता है कि जैसी स्थिति मानसून सत्र चल रहा है, किसानों की अगर हम बात करें तो सुखाड़ की स्थिति हो गई है, अकाल की स्थिति हो गई है, तो कुछ निष्कर्ष इस बार इस सत्र में निकलता है किसानों के लिए या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी? बस जस की तस है अभी तक। तो कल भी हम लोग मतलब जो भ्रष्टाचार है उस पर भी हम लोग का धरना प्रदर्शन बाहर से लेके अंदर तक रहा, या फिर सुखाड़ का बोलिए, लेकिन सरकार का जवाब तो सभी राज्य में सब जनता देख रही है कि जो सरकार का जो जवाब है जनहित में नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग को सुना ही नहीं जा रहा है तो फिर हम लोग सदन में रह के क्या करेंगे। निरसा, अपने क्षेत्र के लिए वहाँ भी कई ऐसी तमाम अलग अलग तरह की समस्या है, उसके लिए क्या आपने आवाज़ उठाई? हम लोग लगातार तो क्वेश्चन डाले ही हैं। शून्यकाल उतना सुबह आके हम लोग शून्यकाल में डाले हैं, ध्यान आकर्षण है, कार्य स्थगन है, बहुत सारा है। सुबह हम लोग आते हैं, लेकिन फिर देखा जाता है कि शून्यकाल को भी पढ़ा नहीं जाता है। कार्य स्थगन को भी कम से कम पढ़ना चाहिए, कार्य स्थगन को पढ़ना चाहिए, वो भी नहीं। मैंने जनता का आवाज़ को दबाया जा रहा है, यहाँ उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, जनहित में कोई बात नहीं हो रही है इस सदन में। तो ये थी हमारे साथ निरसा के विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर यही इल्ज़ाम लगाया कि किस प्रकार से सदन के अंदर कार्रवाई नहीं हो जा रही है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो इनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना जा रहा है और बेवजह भाजपा के जो 4 विधायक उन्हें निलंबित करने का इन्होंने भी आरोप लगाया। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि स्पीकर के द्वारा इन लोगों के साथ जो है वो व्यवहार सही नहीं है, स्पीकर निष्पक्ष होकर अपना काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में इन लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इनकी मांग को नहीं सुना जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो सबसे अहम मुद्दा है वो है कि जिस प्रकार से झारखंड में बारिश की कमी की वजह से सुखाड़ की स्थिति हो गई, अकाल की स्थिति हो गई, ऐसे में आखिर किसान कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सत्र के अंदर, यहाँ सदन के अंदर तो उनकी बात रखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।